हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। आज विजयदशमी है तो हम जा रहे हैं दिल्ली अपने घर, क्योंकि वहाँ बहुत ही मज़ेदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ हमारी स्कूटी को ब्रेकफास्ट की ज़रूरत पड़ गई। हाँ यार, आई मीन पेट्रोल की। फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरी बचपन की मेमोरीज़ फ्लैश हो रही थी। कैसे हम आईआईटी के मेले में जाया करते थे और खूब इन्जॉय किया करते थे। तभी हम आईआईटी के गेट पर पहुँचे और गार्ड भैया से पूछा कि हम क्या एंट्री ले सकते हैं, पर सैडली उन्होंने हमें मना कर दिया। हम मायूस होकर अपने घर निकल पड़े। और ये देखो, मेरा छोटू सा भाई जो मुझसे भी बड़ा लगने लगा है, वो आज की रामलीला में लक्ष्मण बना था। और ये देखो उसके दोस्त। हमने खूब इंजॉय किया इस मोमेंट को। और फिर हम निकल पड़े शहज़ मेकओवर्स यानी शहनाज मेरी सिस्टर को सरप्राइज़ देने। पर जब हमने एंट्री करी तो हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, तो हमने बस थोड़ी सी बातें करी, मिले और हम वापस अपने घर की तरफ आ गए। OMG, इस बार का राउंड तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और आज बुराई पे अच्छाई की जीत फिर से एक बार होगी, क्योंकि रामलीला शुरू हो गई थी। और यहाँ शुरुआत हुई सीता माँ के स्वयंवर से। जितने राजा आए थे उनमें से सिर्फ राम जी ही धनुष तोड़ पाए थे। तभी राम जी और सीता माँ का विवाह हुआ। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या रावण भी उस स्वयंवर में आया था? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। विवाह के बाद ही राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ को 14 वर्षों का वनवास हुआ। फिर एक दिन सीता माँ को एक हिरण दिखा और राम जी उसके शिकार पर निकल गए। तभी सीता माँ राम जी को ढूंढने लगी और लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम स्वामी को ढूंढ कर लाओ। और लक्ष्मण जी ने आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण रेखा खींची ताकि सीता माँ सुरक्षित रहें। कि रावण साधु के भेष में आया और भिक्षा मांगने लगा। सीता माता ने लक्ष्मण रेखा पार न करते हुए भिक्षा देने को कहा, पर साधु ने इनकार कर दिया। तभी सीता माता ने लक्ष्मण रेखा पार न करते हुए रावण से आग्रह किया कि कृपया आप यहीं से भिक्षा ले लीजिए, बट रावण ने मना कर दिया और कहने लगा कि अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो तुम्हें लक्ष्मण रेखा पार करके ही मुझे भिक्षा देनी होगी। तभी सीता माता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी और रावण अपनी असली अवतार में आ गया और उन्हें ज़बरदस्ती अपने महल लंका ले जाने लगा। तभी जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश करी, पर रावण ने घायल कर दिया और सीता माता को अपने साथ लंका ले गया। जब लक्ष्मण और राम जी सीता माता को ढूंढते हुए वहां आए तो देखा जटायु घायल पड़ा था। और जटायु ने सारी बात राम और लक्ष्मण को विस्तार से बताई और तभी अपने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण जी और राम जी बस इसी सोच में थे कि कैसे हम सीता माता को बचा कर लेकर आएं। और यहाँ हुई हनुमान जी की एंट्री। उन्हें सारी बात विस्तार से बताई गई। राम जी ने आदेश दिया कि तुम सीता माता को कैसे भी ढूंढ कर लाओ और निशानी के रूप में अपनी मुंदरी दे दी। वहाँ सीता माता भी हर दिन राम जी को याद कर कर के रो रही थी। तभी हनुमान जी उनके पास पहुँचे और उनको बताया कि मुझे प्रभु श्री राम जी ने यहाँ भेजा है, और उनकी दी हुई मुंदरी भी सीता माता को दिखाई तो वह खुश हो गई और हनुमान जी को कहा कि स्वामी को कहना कि मैं ठीक हूँ, परंतु मुझे शीघ्र ही यहाँ से ले जाए, और निशानी के रूप में अपने कंगन दे दिए। हनुमान जी ने उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से चले गए। राम जी के पास पहुँचते ही उन्होंने सारी बात विस्तार से बताई और फिर सीता माता के कंगन भी राम जी को दिखाए। राम जी ने जैसे ही वह कंगन देखे, उनके आंखों में आंसू आ गए। तभी विभीषण आया और राम जी को सब कुछ बताने लगा कि कैसे हम लंका जा सकते हैं और रावण को कैसे हराया जा सकता है। जब सभी लंका पहुँचे और युद्ध आरंभ हुआ, हर तरफ सिर्फ जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी। और तभी लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया और रावण क्रोधित होकर मैदान में उतर गया और अपना परिचय किया कि मैं ही दशानन रावण, मैं ही काल हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही शिव का प्रिय भक्त हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी युद्ध फिर से शुरू हुआ और राम जी और रावण ने एक दूसरे पर प्रहार किए। युद्ध बहुत ही लंबा चला, पर इस युद्ध का अंजाम तो सभी को पता ही था कि बस फिर से एक बार बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी इस युद्ध के बाद अयोध्या फिर से लौट आए।
फिर आरती हुई और ये जो इतना बड़ा सा रावण का पुतला था उसे जलाने का समय आ गया था। इस बार की रामलीला तो बहुत ही मज़ेदार थी। फिर रावण तो ऐसे फटा कि मैं तो एक बार के लिए डर ही गई थी। हाँ, आई नो कि इस बार रामलीला में इतना सब कुछ नहीं दिखाया गया, बट 10 मिनट की स्टोरी में 3 मिनट की एडिटिंग के बाद इतने में इतना ही मिलेगा। पूरा व्लॉग देखना है तो प्लीज़ कमेंट करना और 500 लाइक तो यार कर ही देना। ये फायर बर्स्ट कितने ऑसम लग रहे हैं ना, ये देखकर तो मज़ा ही आ गया। बस एक सुकून सा लग रहा था और स्लोमो में कैप्चर करने के बाद तो और भी बढ़िया लग रहा था। और ये देखो ये क्या हो रहा है भाई, बच्चों की मस्ती देखकर तो और भी मज़ा आ गया। प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। एक ही ज़िंदगी है यार, खुल के एंजॉय करो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट। थैंक यू।